ओके, स्टार्ट करें हम। जी मैम। यस, सीखो सिखाओ और मिलकर कमाओ में आप सभी का स्वागत है। मैं शायद तीसरी या चौथी बार आई हूँ। मुझे मौका देने के लिए विनीत प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी लीडरशिप के लिए मुझे बहुत गर्व है कि एक अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से लीडरशिप निभा रहे हैं। पता नहीं चलता, बोल ही देते हैं और लोग तैयार हो जाते हैं। मेंटली हम माइंडसेट हो जाता है हमारा लेने के लिए। कल उन्होंने डिक्लेयर किया तो हमने सोचा ले लेंगे। तैयार, हम तैयार है कहते हैं ना। तो जैसे आपने बताया, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस। तो मैंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया, मैं इतनी सक्सेस तक पहुंची हूँ, तो कैसे पहुंची वो आप सभी लोग तो जानते हैं। लेकिन मैं आज ऐसा बताने वाली हूँ कि वो सुनकर आज मैं भी सीख रही हूँ आप सभी लीडर्स के साथ, मतलब उनके पास। तो कुछ मैं सिखाना चाहूंगी, मैं प्रयत्न करूंगी, कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। कुछ भी मतलब हमारी गलती हुए तो थोड़ा अपना परिवार का समझ के हमें क्षमा कर देना। कोशिश करूंगी मैं अपना टॉपिक समझाने के लिए। तो मेरा जो मैं आज का सब्जेक्ट है ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस। विश और विल, विश और विल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सक्सेस। तो आज हर कोई लोग सक्सेस होना चाहते हैं। हर कोई लोग एक गजब का, एक जो रास्ता पे चल रहे हैं, जो रास्ता पे चल रहे हैं, वो गजब का वो आगे आना चाहते हैं। हर कोई को हम किसी को ऐसा पूछे कि आप सक्सेस होना चाहते हो, तो सभी लोग यस ही कहेंगे कि हम सक्सेस होना चाहते हैं। सक्सेस की शिखर पर हम चलना चाहते हैं। तो अभी सभी लोग चैट बॉक्स पर लिखेंगे कि क्या आप सक्सेस होने के लिए तैयार हो। आप सक्सेस होना चाहते हो तो यस लिखिए आप चैट बॉक्स पर। यस, तो हमारी सफलता का आधार सिर्फ सोचने से नहीं होता, हमें एक्शन भी लेनी होगी, हमें दृढ़ निश्चय भी करना पड़ेगा। जितने भी लीडर्स लोग को आप सुनते हो, जितने भी लोग आगे करोड़पति या करोड़पति के रास्ते में जो चल चुके हो या आने वाले हैं अभी जल्द से जल्द, तो उन लोगों ने सोचा था और एक्शन लिया था, दृढ़ निश्चय किया था, सिर्फ सोचा नहीं था, दृढ़ निश्चय भी किया था और एक्शन लिया। इसीलिए आज वो सभी लोग कभी स्टैंडी में दिखते हैं, कभी स्टेज पर दिखते हैं। इसीलिए वो लोग सफल है। तो हमारा स्वभाव ऐसा है, हमारा स्वभाव क्या है, हम किसी सिंगर को सुनते हैं जब, तो हम एक ही दिन में ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा सिंगर बन जाए। या किसी क्रिकेट प्लेयर को हम जब देखते हैं, कोई हमारा आइडियल क्रिकेट प्लेयर जब क्रिकेट खेलता है, तो हमें उसे देखकर ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे क्रिकेट प्लेयर बन जाए। या किसी जिम में जो लोग जाते हैं, उसकी बॉडी, जो हम जब जिम में जाते हैं उसकी बॉडी को देखते हैं, तो हम भी ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारी भी ऐसी बॉडी बन जाए। तो क्या हम एक दिन या 2 दिन में या 1 घंटे में संभव है कि ऐसा हो सकता है? तो उन लोगों जो यहाँ तक पहुंचे हैं, तो उनका कितना दिन का समर्पण है, उन्होंने कितने दिन इस फील्ड में दिया है, तभी वो लोग आगे हैं। तो हमें भी ये सोचना है कि हमने सोचा तो है आप बन जाएंगे, जितने भी लोगों का बोला है वही कैटेगरी में आप आने वाले हैं। लेकिन आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो निश्चय करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, और बाद में आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं वहां आप पहुंच जाएंगे। तो आपको वो सक्सेस की सीढ़ी को पर आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे सोनी सर ऐसा बोलते हैं कि 99% इट इज इक्वल टू 0। हमें 100% एफर्ट देना है। हमारे जो हम कार्य करता है, ऐसे नहीं बायोडेरियम में, कोई भी फील्ड में हमें 100% देना है। लेकिन कई लोग का ऐसा कहना है कि 60% से भी ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे आप किसी भी कार्य में, तो भी आप सक्सेस होने को लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप सभी लोग क्या इसके लिए तैयार हो? तो आप चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। यस, तो आपने एक मैं एग्जाम्पल से बताना चाहूंगी
उसके पहले एक मुझे शायरी याद आ गई कि ढूंढने वालों को तो मंजिल मिल ही जाती है, ढूंढने वालों को तो मंजिल मिल ही जाती है, लेकिन भटकते तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो आप सभी ने बाज पक्षी के बारे में सुना है। बाज पक्षी जैसी उड़ान कोई भी पक्षी नहीं नहीं भर सकता। बाज पक्षी जैसा शिकार कोई भी पक्षी नहीं कर सकता। उनके जैसी चोंच, उनके जैसे पंख, तीक्ष्ण पंख से जो शिकार करते हैं, तीक्ष्ण चांच से, ऐसा कोई पक्षी नहीं कर सकता जो हमने सुना है। उनकी आयु होती है 70 ईयर्स, 70 वर्ष की आयु होती है। लेकिन जब वो 40 ईयर्स पर पहुंचता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, उनका पंख वो है जो होता है वो शरीर से चिपक जाता है। जो उनकी तीक्ष्ण चोंच है वो काम करनी बंद हो जाती है। उनकी जो पैर है, जो उड़ान, जो छलांग लगाता है जो शिकार करने के लिए, तो वो भी काम करना बंद हो जाता है। तब वो सोचता है कि मैं क्या करूं। उनके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि जो गिद्ध लोगों का शिकार करते हैं, वैसे ही मैं दूसरों का किए शिकार पर अपना निर्वाह करूं, या जो परिस्थिति में अभी जो मेरा है, बुढ़ापे की ओर मेरा शरीर जाता है, तो वो शरीर, वो सिचुएशन को मैं एक्सेप्ट करूं। और तीसरा रास्ता उनके पास ये है कि मैं एक ऊंची चोटी पर जाकर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करूं। तो वो क्या करता, एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर जाता। उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया, क्योंकि बाज पक्षी हमेशा, जैसे लायन में किंग है ना, वो पक्षियों में वो बाज पक्षी किंग होता है। और किंग किंग कभी हारता नहीं है, वो अपग्रेड करता है अपने को। तो उन्होंने सोचा मेरे लिए तीसरा रास्ता है। तो वो पहाड़ की चोटी पर जाके उन्होंने 150 दिन दिए अपने को। तो 150 दिन में उन्होंने क्या किया, जो उनकी चोंच, उनकी जो पंख से शरीर से चिपक गए थे, उड़ने के लिए काबिल नहीं रहे थे, उनकी चोंच से, तीक्ष्ण चोंच से उनको कुतर कुतर के सब निकाल दिया। अपनी चोंच को पहाड़ पर टकरा टकरा कर पर तीक्ष्ण बनाए। अपने पैर को भी ऐसे पहाड़ पर टकरा टकरा कर उन्हें ऐसे 150 दिनों के प्रयत्न से उन्होंने ऐसा अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया। फिर से वो बाज पक्षी पहले की तरह उड़ने लगा। फिर से वो बाज पक्षी पहले की तरह शिकार करने लगा। और बाकी जो पक्षियों से वो आगे निकला, जैसे वो पहले किंग था। तो बाज पक्षी की जैसे हम कहावत सुनते हैं, तो वैसे ही वो पहले जैसा बन गया। तो उन्होंने अपने को ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि क्या आप कौन सा ऑप्शन में जाने वाले हो, पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा जो ऑप्शन है, आप चैट पर बॉक्स पर लिखेंगे, तीसरा जो ऑप्शन है, तो पहले वाले ऑप्शन में जाएंगे या तीसरे वाले ऑप्शन में जाएंगे? तो ऑप्शन 3 है, लेकिन आपको कौन से ऑप्शन में जाना वो आप पे निर्भर है। बाज पक्षी ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो हमें 150 दिन का समर्पण करना पड़ेगा। तो आज हम सभी लीडर्स लोगों को सुनते हैं कि ये लोग इतने आगे आए, तो उन्होंने भी इतना समर्पण किया है, कुछ किया है। हम कैसे आए हो वो नहीं देखते, आगे आए वो देख लेते कि ये लोग इतने आगे आए, तो उनकी टीम अच्छी मिली है इसीलिए आगे आए। कई लोग अपने को कोसते हैं, बहाने बताते हैं कि हम लोग यहाँ पर है, जहां पर है वहीं पर है, तो हमें अच्छी टीम नहीं मिली, हमें अपलाइन का सपोर्ट मिला या हमें डाउनलाइन ऐसी मिली। लेकिन मैं सबसे यही पूछती हूँ कि क्या आपने इतने दिन दिया है, क्या अपने को तीक्ष्ण बनाया है प्रैक्टिस कर करके? तो जो आगे लोग आए हैं उन्होंने प्रैक्टिस की है, इसीलिए आज बाज की तरह आगे आए। तो मेरा जो मैं अनुभव बोलूंगी, तो मुझे मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में कोई अनुभव नहीं था। मैंने कोई कंपनी में काम नहीं किया था, नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने ई बायोडेटा ज्वाइन किया, तो जब सारे लीडर्स लोग जब आगे आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो भी जैसे मुझे भगवान ने दिया है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, वैसे ही उन लोगों में है। लेकिन वो कैसे खास बने,
तो मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने मेहनत की, वो कैसे आगे चले तो मैं भी ये सोचती थी, तो मैंने ये सोचा कि वो लोग आगे आगे आए तो उसके पैर के जो निशान है उसी रास्ते से मुझे चलना है। तो मुझे सोनी सर ने पूछ-पूछ कर, कुछ नहीं आता था इसलिए पूछना पड़ा, डाँट भी बहुत पड़ी। वो सब कर के सीख-सीख कर आज मैं बेहतरीन प्लान और प्रेज़ेंटेशन ले सकती हूँ। और मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में इसीलिए अच्छा नहीं लगता था कि क्योंकि प्लान किसी को बताने जाए और मुझे नहीं आएगा तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में इसीलिए इतने साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग को अवॉइड कर रही थी, क्योंकि कौन समझा इतना लंबा-लंबा प्लान। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग और मैथमेटिक्स के बारे में भी मैं बोलूँ तो रशिया और यूक्रेन जैसा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छी तरह से प्रेज़ेंट नहीं कर पाऊँगी तो, लेकिन मैं एक दृढ़ निश्चय किया कि सब कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? सब आसान है, जब हम करने लगते हैं ना, तो रास्ते हमें अपने आप मिलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि डाउनलाइन जैसे मिले, अपलाइन हमारे इतना सपोर्ट देते तो मैं यहाँ होती, या मेरे में काबिलियत नहीं है, तो मैं यहाँ हूँ। आप सभी में वो ही क्वालिटी है, जो लीडर्स लोगों में है। आज वही क्वालिटी परेश सोनी में है, वही आप में है। विनीत प्रधान जी में है, वही आप में है। सोनी सर में है, वही आप में है। पीएन सर में है, वही आप में क्वालिटी है। लेकिन उन्होंने अपनी धार को निकाला है। उन्होंने 100% एफर्ट्स दिया है। तो हम 100% एफर्ट्स देते तो अच्छा है, लेकिन हम 60% से भी ज़्यादा एफर्ट्स देंगे ना, तो हम बाज पक्षी की जैसे हम उड़ने लगेंगे। हमें ऊँची उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। तो कल कृपा मैडम ने लेडीज़ एम्पावरमेंट के बारे में, मोटिवेशन के बारे में बहुत बताया था। तो मैं भी स्पेशली लेडीज़ लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आज दीपिका सोनी मैम, कृपा मैम इतने आगे आ सकते हैं, हम इतने आगे आ सकते हैं, तो आप भी वही हो। आप में भी कृपा मैडम है, आप में भी आरती सोनी है और आप में भी दीपिका मैम है। छुपी हुई है, बस हमें बाहर निकालना है, लेकिन हमारा ऑलवेज़ लिसनिंग ऐसा होता है, हम ये सोचते हैं कि हम जो अब घर में हैं, 4 दीवार में हैं, वही पर्याप्त है, क्योंकि हमने अपने आप को ढाँचा में ढाल दिया है कि बच्चों को सँभालना और किचन को सँभालना, यही हमारी ज़िंदगी है। लेकिन क्या आप भी भीड़ से अलग होना चाहते हो? आप भी ऐसा बन सकते हो। लेकिन हम बहाने बताते हैं, क्योंकि स्टोरी में और बहाने बताने में हम एक्सपर्ट हैं। जब तक आप बहाने बताओगे ना, तब तक आप आगे नहीं आ सकते हो। आप अपने ही कारकिर्दी को, आप अपने ही सक्सेसता को रोक रहे हो। तो आप भी हमारी तरह आगे आ सकते हैं। तो क्यों हम अपने परिवार को या हस्बैंड को हम ऐसा कभी ऐसा बोलेंगे कि आज से 6 महीने बिजली का बिल मैं भरूँगी। क्या आप ऐसा पावर रख सकते हैं? आप भी रख सकते हैं। क्या आप कुछ हम नया घर में लाते हैं तो आप एक कह सकते हो कि मैं आधा बिल मैं पे करूँगी। आज मैं 6 महीना बिजली का बिल मैं पे करने वाली हूँ। क्या ऐसा आप में पावर तब भी आएगा जब आप कुछ दृढ़ निश्चय करोगी और आप आगे आएगी, तो वो पावर आप में भी ऐसा है। हम ऐसा मानते हैं कि हम जेंट्स लोग ही उनकी अथॉरिटी होती है, जैसे कृपा मैम ने बताया ना कि हमें क्यों पूछना है। लेकिन पूछना, ये हमारा परिवार है तो हम एक-दूसरे की हम राय लेते रहते हैं। एक-दूसरे से अलग नहीं है इसीलिए। लेकिन हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। उनका सेंस कहने का ऐसा था कि इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमें ही पूछना नहीं पड़े। तो जितने दीपिका सोनी मैं या कृपा मैम आज भी जहाँ हैं, इतनी इनकम कर रहे हैं, इतना लेवल पर है, तो आप सभी लोगों की वजह से है और आज भी घर को अच्छी तरह से सँभाल रहे हैं। आज भी हम कुक कर रहे हैं। मुझे कुक करना बहुत अच्छा लगता है, अपने हाथों से खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है, तो आज भी हम करते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ आगे आया तो सब कुछ छोड़ दिया। कई लोग डरते हैं कि हम लेडीज़ लोगों को आगे करेंगे, तो फिर ये सब हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम भी आज वही एक सामान्य लेडीज़ की तरह ही आज घर को सँभालते हैं। आज भी हमारे बच्चे को इतनी केयर करते हैं और आज भी अच्छी तरह से कुक करके हमारे घर वालों को खिलाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि आगे आएँगे तो हमारा कुछ ईगो आएगा। लेडीज़ लोगों को भी ईगो नहीं रखना है, हम आगे आए तो वही तरह से हमें रहना है। हमें घर को हमारे घर को इसी तरह से सँभालना है। तो जब मेरी जर्नी की शुरुआत करी, मैंने बोला कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन ही नहीं पता था। तो आज मैं इतने सक्सेसता की शिखर पर कैसे पहुँची। तो जैसे विनीत सर ने बताया ना कि क्या-क्या कठिनाई आई, तो मुझे मतलब कठिनाई नहीं लगती थी, क्योंकि इसीलिए नहीं लगती थी कि ई-बायोटियरियम प्रोडक्ट इतनी अच्छी थी और रिज़ल्ट इतना अच्छा मिला था, तो मेरा गोल इतना बड़ा बन गया था। मुझे पहले ही दिन से मैंने तय किया था, मैं कैसे पहुँचूँगी वो मुझे नहीं पता था, लेकिन पहुँचूँगी मैं ज़रूर, क्योंकि मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि मुझे डेली का 1 लाख रुपया चाहिए, चाहिए एंड चाहिए और इसी तरफ की मेरी एक्शन थी और इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। तो जितने भी लेडीज़ लोग हैं, तो आप भी ऐसा निश्चय करें कि मुझे इतना करना है, इतनी टीम बनाना है, इतने लोगों को हेल्दी बनाना है, इतने लोगों को वेल्दी बनाना है। जैसे गांधी जी ने शपथ लिया था कि मैं देश को आज़ादी लिवा के रहूँगा, तो वैसे ही आपको दृढ़ निश्चय करना है। तो क्या हम अपने परिवार को या अपने रिलेटिव्स लोगों को क्या हम आर्थिक आज़ादी दे सकते हैं? उनको हेल्दी बना सकते हैं, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस दे सकते हैं। तो आप चैट बॉक्स में सारे लेडीज़ लोग तो स्पेशली जितने हैं वो लिखिए कि आप कितने लोगों को हेल्दी बनाना चाहते हैं, कितने परिवार को आप स्टेबल करना चाहोगी, कितने परिवार को आप हैप्पीनेस, वेल्थ एंड हेल्थ देना चाहोगी। तो सभी लोग, सारे लोग चैट बॉक्स पर आज लिखेंगे कि खुद कितने लोगों को हेल्दी, वेल्दी और कई सारे लोगों की लाइफ में परिवर्तन करना चाहेंगे। तो आप नंबर 1 में लिखेंगे, सभी लोग चैट बॉक्स पर लिखिएगा, लेडीज़ भी सभी लोग लिखेंगी कि कितने लोगों को आप हेल्दी बनाना चाहेगी। किसी का 1 लाख जैसा मेरा गोल है, पहले दिन से मिशन रहा था कि मैं 1 लाख लोगों को हेल्थ, वेल्थ और उनके लाइफ में हैप्पीनेस दूँगी। तो आज 45,000 प्लस परिवार हो चुका है और 1 लाख में 1 साल में मुझे लगता है कि वो भी हो जाएगा। यस, सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन किया है, तो सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी। तो आज की जो मैंने बाज की स्टोरी बताई, तो हम भी वही बाज हैं कि हम जहाँ निकलेंगे ना वही सक्सेस हो गए। तो आप में भी वही क्वालिटी है, एक सिंह आप में है, हर किसी में आती सोनी छिपी हुई है, सिर्फ एफर्ट करना है। 100% देते हो तो अच्छा है, लेकिन 60% से भी ज़्यादा एफर्ट करोगे, तो आप भी वहाँ तक पहुँच जाएँगे। तो मैंने कुछ समझाना चाहा है अपने कुछ आज की स्टोरी से, तो आप अब मैं ज्योति मैडम को बोलूँगी कि वो भी कुछ अपना शेयर करेंगे। और एक मैं मेरी एक फ़ेमस शायरी है कि मैं वो बोल लूँगी। वक़्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन दूसरी ज़िंदगी नहीं मिलती वक़्त बदलने के लिए। तो हमें ये ज़िंदगी मिलती है अपने वक़्त बदलने के लिए, तो हम सभी मिलकर ऐसा कुछ करके जाएँ कि वक़्त को बदल दें। तो मैं अपना वाणी का विराम करूँगी और मैं ज्योति बहन को हैंड ओवर करूँगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। और शायरी ने तो कमाल ही कर दिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मैम। और आपने सही कहा कि हम सिंगर को देखते हैं, जिम को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये मुझे करना है, लेकिन क्या पॉसिबल है क्या? तो ऐसे ही नेटवर्कर को भी देख के लोग सोचते हैं ऐसी लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वो उस तरह का काम नहीं करते। उतना समय, उतनी मेहनत उसको करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा आपने समझाया और मजा आया सेशन के अंदर। शेयरिंग हम सबसे लास्ट में एक साथ दोनों का क्लब करके लेंगे मैम। तो अभी सेकंड जो पार्ट है